हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है और दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। पोजीशन इंडेक्स की आपके सामने है। 1,56,500 का इस वक्त इंडेक्स चल रहा है। 390 पॉइंट प्लस अभी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 1,000 पॉइंट प्लस जो ऊपर गए थे उससे पहले 1,000 माइनस भी गई थी मार्केट। तो एक बहुत बड़ा झूला आज के दिन में हमने देखा है। और वैसे भी अगर सिचुएशन अभी देखें तो सिर्फ पॉइंट्स ही प्लस हैं। बाकी सारे स्टॉक्स तो अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें ऊपर से, तो फिरोज करीबन 2-2.5 रुपये माइनस है, डीजी खान 1.25 रुपये माइनस है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये नेशनल फूड अभी 10 रुपये माइनस, 8 रुपये माइनस नजर आ रहा है। फिर गेल माइनस है, इसके अलावा पीएसओ माइनस है। तो काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे नेगेटिव साइड पे हमें नजर आते हैं। और कंपनीज की पोजीशन आपके सामने है। सिर्फ 180 कंपनीज प्लस साइड पे है, 271 माइनस कंपनीज खड़ी हुई हैं। और जो इंडेक्स को जब अभी तक संभाला हुआ है वो यहाँ पर हमारे सामने नजर आ रहा है। एंग्रो एच के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यूबीएल बैंक है, एफएफसी, मीजान बैंक, और सेक्टर वाइज भी पोजीशन के अंदर हमें बैंकिंग सेक्टर जो कमर्शियल बैंक है वही सबसे ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो एच के कुछ पॉइंट है, फिर फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, फार्मा। तो जो बड़े मेन सेक्टर्स हैं उन्होंने जरा संभाला हुआ है। तो सुहेल साहब, बाकी अगर हम देखें इंडेक्स के अलावा तो बाकी स्टॉक्स के अंदर तो अच्छी खासी सेलिंग है। और आप भी बता रहे हैं, आपने 1,56,000 का टारगेट दिया था वीडियो पे। उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपने कहा था कि सेलिंग इज एन आर्ट और बेचोगे तो बचोगे। और कंटिन्यूसली आप बेचने का बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं फिपी लिपि में पब्लिक बायर है। तो 1,54,000 पे मैंने टॉप बताया था। मैंने कहा मार्केट टॉप पे कर रही है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो 1,56 हो सकता है। लेकिन आप सबको सेलिंग साइड पे रहना चाहिए। जो जो ऊपर जाए वो अपने स्टॉक बेचें और बाइंग को अब जरा थोड़ा सा कम कर दें, अवॉइड कर दें, क्योंकि 1,57,000 पे बाइंग करना, वो भी ऑल इन जाना, तो अक्लमंदी वाली बात नहीं है। जहां पर हम देख रहे थे 1,01,000 इंडेक्स होते जंग में, हाँ जी, वो जंग से पहले नॉर्मल हालात में भी 1,10,000 15,000 के दरमियान मार्केट घूम रही थी। तो वहां से अगर 50,000 पॉइंट अगर बढ़े हुए हों तो फिर वो बाइंग तो समझ नहीं आती ना। हाँ, अब उमूमन ऐसा ही होता है, जब उस लेवल पे जब बाइंग का कहा जाता है, जब मार्केट गिरी हुई होती है या कंसोलिडेशन फेज में होती है और स्टॉक दिलवाए जाते हैं तो लोग नहीं लेते हैं। सही है। और जब इन्हीं लेवल्स पे जब 1,54 पहला टारगेट हमारा 51 हिट हुआ, तो हमने वहां से 1,54,56 की बात की कि भाई ये प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। जो चैनल टॉप है 51 है, तो चैनल टॉप लगा, तो वहां पर हमने एग्जिट कॉल दी। हमने कहा एग्जिट कॉल बेहतर है, अब जो है वो अपने फंड्स को रिड्यूस करके 50% 40% आ जाए और बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करें। अगर ब्रेकआउट होता है तो 1,56,000 हो सकता है। 1,56,000 से भी ज़्यादा एग्जिट करिए, क्योंकि वहीं खड़ी हुई है मार्केट। अब प्रॉब्लम ये होता है, लोग कहते हैं यार इंडेक्स तो बढ़ा हुआ, तो इंडेक्स में हम ट्रेड नहीं करते ना। सही है। अब आप देखना कितने स्टॉक्स माइनस हो गए और 1,000 पॉइंट सुबह माइनस थे, तो उस वक्त तो जाहिर बात, इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर अभी सही है, मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, मार्केट नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। ठीक है। इसीलिए जो है वो लोगों का वापस मार्केट ऊपर आई और लोगों को मौका मिल गया। अदरवाइज जिस तरह गिरी थी तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त कोई बेच सकता हो। सही है। सुबह 700 पॉइंट से प्लस 1,000 पॉइंट माइनस तक। तो अमूमन होता है कि जब आप मार्केट गिरी हुई हो, रेड ब्लड बात हो, तो लोग बाई नहीं करते, और जब बहुत ग्रीनरी हो तो लोग बेचते नहीं है। और ये हर दफा होता है, साइकिल चेन सेम रहती है। हमारा तो काम है कि भाई अपना ओपिनियन देना, लोगों का भी अपना ओपिनियन, मतलब हमारी राय अगर है सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो किस तरह उसको लेते हैं, उनकी मर्जी है ना ले। सही है। तो मतलब अभी मार्केट के हालात आप देख रहे हैं कि ठीक है, स्ट्रक्चर में है, लेकिन फिर भी सेलिंग साइड पे रहना चाहिए। असल में सेलिंग नहीं करते ना। जैसे अभी इंडेक्स फर्स्ट करे गिर गया जी, और इंडेक्स जब ऊपर आएगा तो आपके सारे स्टॉक्स उस तरह वापस नहीं आएंगे ना। अभी देखें ना, आज बनीस पे कैप लगा हुआ है। अभी खैर बनीस हम इतना बात नहीं करते, वो बहुत लिमिटेड लोग काम करते हैं। एक बात करते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन पे दोनों स्क्रीन मेरे सामने है, तो 4 रुपये माइनस है गैल, 3 रुपये माइनस है मिल्क ट्रस्टर, निशात मिल माइनस है अपने हाई। अगर अपने हाई से देखा तो 5-5-7 रुपये निकल गया। यहाँ पीएसओ वगैरह माइनस है, ओजीडीसी माइनस है, तो फिर फार्मा में सिटी फार्मा माइनस है। तो अब जब अगर मार्केट नीचे जाती है, और फर्ज करें अगर जाती है और करेक्ट करती है और साइडवेज जाती है और फिर अगर उठती है, तो वो स्टॉक्स जो आज लाल हो गए हैं वो वापस ग्रीन होंगे इंडेक्स के साथ साथ। ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इंडेक्स को और स्टॉक्स को लोगों को समझना चाहिए। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा काम करेंगे कि स्टॉक तो अपने लेवल्स पे उनको बेचना चाहिए। मतलब अगर वो आपके स्टॉक्स अगर ग्रीन हो रहे हो तो आप उनको बेचेंगे। आपके स्टॉक्स जिन पे आपकी नजर है वो रेड हो, वॉल्यूम हो तगड़ा, तो आप बाइंग करेंगे। इस वक्त तो पहला दिन है, मुझे सबसे लगता है कि एग्जिट ही करना चाहिए लोगों को। तो एग्जिट की स्ट्रेटजी क्या होगी? स्टॉक वाइज एग्जिट करें या टोटल पोर्टफोलियो देखें कि अगर मेरा पूरा पोर्टफोलियो नफे में है तो मैं सारा एग्जिट करूं? मुझे तो लगता है कि अगर कैपिटल जैसा वो 10 लाख लगाया हुआ, उसको 12 लाख रुपए है, तो एग्जिट कर देना चाहिए। अच्छा, टोटल एग्जिट। आप ये देखेंगे मेरा ये वाला, तो उस पर जीत जो वही वाली बात हो जाएगी कि जो प्रॉफिट वाले होंगे उस पर आप टैक्स भी दे देंगे, और जबरदस्ती जो है लॉस वाले वो पड़े रहेंगे और जबरदस्ती इन्वेस्टर बन जाएंगे। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं
तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ये तो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है उनके लिए होता है सब। बिल्कुल ठीक है। तो इंडेक्स क्या बता रहा है सर? अभी इंडेक्स चार्ट क्या पोजीशन दिखा तो रहा 15 मिनट में तो मामला अभी तक सही है, मतलब ऐसे कोई इस वक्त पैनिक की बात नहीं है, लेकिन अक्सर अक्सर लोग कहते हैं ना यार स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 1 घंटे का होता है कि 15 मिनट का होता है। देखें है? हाँ जी, 15 मिनट का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है, सही है। ये मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। इससे पहले भी हम चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, कर चुके हैं, चाहे आइलैंड गैप हो चाहे कोई भी चीज़ हो। जी जी, जितना आप पढ़ेंगे चीज़ों को उतना समझेंगे। देखिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर डबल बॉटम था जहाँ से मार्केट वापस आई थी, ये वो एरिया था जहाँ से सेल ऑन स्ट्रेंथ पहले भी हमने बताया था। बिल्कुल। एक क्योंकि पहली दफा 50 आया था, हमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर जो है ना निकल जाना, टारगेट ये नहीं था, टारगेट हमारा अचीव हुआ था 151 पर, वहां से नीचे आई थी। सिर्फ यहाँ पर ये जो बात थी ना डबल टॉप की, उसमें ये था कि साइकोलॉजिकल नंबर था 150, ओके, उस वक्त रिसेंट टॉप नहीं लगा था, सही से। मतलब मार्केट बबल नहीं बनी थी। यहाँ पर देखिए ये पूरा डबल बॉटम बना। इससे पहले हम ये बताते रहे भाई यहाँ पर सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, यहाँ पर वापस बाइंग कराई, डबल बॉटम होते ही, और हमारे वीडियोस मौजूद है। फिर इसके बाद जब मार्केट यहाँ पहुंची है, अभी मैं जो डे पे बताता हूँ टॉप वगैरह सब, ये देखो यहाँ से शुरू हुई टॉप बॉटम, फिर बॉटम मारा, फिर टॉप, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर एक गैप के साथ टॉप, ऊपर चली गई, वापस नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, मतलब एग्जेजरेट करी तो वापस नीचे कैसे आए? देखिए आप 1000 पॉइंट सीधा ऊपर से, बिल्कुल, और बराबर में कैंडल बनी, वो वापस रिकवरी कर गई, वापस ऊपर गई, वापस नीचे, अब साइडवेज बना के वापस बॉटम आने की कोशिश कर रही है। 200 हो सकती है ये वापस इसी लेवल पे आए, 155, 800, 700 इसको सपोर्ट बनाए। अगर ये तोड़ेगा तो नीचे सपोर्ट मौजूद है 155, 500 की, अगर उसको ब्रीच कर दिया तो मार्केट कंप्लीटली स्टॉप लॉस एग्जिट कॉल हो जाएगी। ओके ओके, डे पे 5500 के बाद 155, 500, मतलब ये स्ट्रक्चर टूटा ना अभी 155, 500 का, या समझ लें आप ये वाला जहाँ पर सपोर्ट है 155 ले लें राउंड फिगर, ओके, वो टूटे तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी भी काफी लोगों को एग्जिट करना चाहिए। अच्छा मौका है ना प्रॉफिट टेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। नफे डे पे देखो, डे पे सूरत हाल ये थी, पहला जो है ना ये पहला ये टॉप था जो मैं अभी आपको उसमें बता रहा था कि ये जो बंद हो जाता है हमारा सिस्टम, तो फिर इसके बाद इसको हमको रीसेट करना पड़ता है। पहले ये जो टॉप लगा था ना, देखो ये बिल्कुल टॉप के ऊपर टॉप लगा ना, जी जी, बिल्कुल टॉप लगा तो वहां पर नीचे आई ना मार्केट, बिल्कुल ऐसे ही। फिर मार्केट ने अपने आप तो संभाला इन लेवल्स पे, ठीक है, सपोर्ट बनाई क्योंकि पिछली सपोर्ट मौजूद थी। फिर इसके बाद जब मार्केट दोबारा उठी है, जो डबल बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केट ने इस चैनल को ऑनर किया है और आज देखो एग्जैक्टली टॉप लगा है। सही, ये कल बताया था मैंने कि ये हो सकता है, और ये आज हो गया। सही, तो टेक्निकली आपको चलना पड़ता है ना लेवल बाय लेवल, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो। बॉटम लगेगा तो और बॉटम लग सकता है, अगर ये टूटा तो कहाँ जाएगी, बिल्कुल अगर ये ऊपर का टूटा तो कहाँ जाएगी, ये आप तज्जिया ही कर सकते हो ना, आप प्राथमिक बात तो नहीं कह सकते हम। सही, लेकिन मेरा इससे पर्सनल ओपिनियन था कि मार्केट का इंडेक्स इस लेवल पे है, सीमेंट सेक्टर अपने टॉप लगे हुए हैं, चाहिए बहुत सारे स्टॉक्स अपने टॉप लगे हुए थे ना, जी जी, बिल्कुल तो वहां पर आपको केयरफुल तो होना चाहिए। केयरफुली काम करेंगे तो मसला तो नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सबको दोबारा एक तरीके से रिमाइंडर देता चलूं कि हम सिर्फ ये सेलिंग ही यहाँ पे नहीं बता रहे, सेलिंग इज एन आर्ट हम बताते हैं, लेकिन बाइंग का भी बताते हैं। ये देखें फूड सेक्टर की शीट दी गई, उसके अंदर दी ऑर्गेनिक मीट ने कैसा जबरदस्त इसका टारगेट जो है वो हमारा हिट हुआ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अल शहीर अपने टारगेट के करीब करीब से रिवर्सल उसने लिया। इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल की, ये तो रिवाइज शीट है हमारी पूरी, ये यहाँ पे देखें रिवाइज लिखा हुआ है। इससे पहले की जो शीट थी उसके अंदर हमारे फिरोज के मेक्टर के तमाम जो टारगेट्स हैं वो हिट हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑटो सेक्टर है, इसमें साजगार इंजीनियरिंग हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। फिर आगे हम मजीद आ जाएं तो ये हमारा सीमेंट हीनो भी हमारा हीनो भी, जी बिल्कुल, हीनो भी, बलूचिस्तान व्हील्स होने वाला है, बलूचिस्तान व्हील्स होने वाला है। फिर ये सीमेंट में हम आ जाएं तो डीजी खान का हो चुका है, फौजी सीमेंट ऑलमोस्ट ये भी हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो मेपल लीफ हो गया है, लकी सीमेंट हो गया है। तो काफी सारे टारगेट्स हो यहाँ पे। तो मतलब सिर्फ सेलिंग इज एन आर्ट नहीं है, बाइंग इज ऑल्सो एन आर्ट, और उसका भी बताते हैं। और साथ सबसे इंपॉर्टेंट शीट तो ये हमारी, जिसमें मीजान बैंक के टारगेट हिट हुए, फैसल बैंक हिट हुआ, एंग्रो एच हिट हुआ, DLL हिट हुआ। तो ज्यादातर तो हमारे स्टॉक्स जो हैं वो फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बैंकिंग सेक्टर से हिट हुए हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग सेक्टर में आ जाए तो ISL का टारगेट हमारा डन हो चुका है। इत्तेफाक ऑलमोस्ट अब टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। मुगल अब यहाँ से शुरू हुआ टारगेट की तरफ बढ़ना, बीको के टारगेट हमारे हिट होकर वहां से ऊपर निकल गया, आयशा स्टील के टारगेट। तो सिर्फ सेलिंग नहीं है, तमाम वीडियोस भी मौजूद हैं सुहेल साहब कि हमारी बाइंग कॉल्स भी इसी तरह दी जाती है, चाहे इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जो भी लोग होते हैं ना, जो तजिया जिसका आप सुन रहे होते हैं, वो आपके लिए सेकंड ओपिनियन होता है। ठीक है, आप ब्लाइंडली उन किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर मेरा तजिया आज फेल हो जाए तो क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही। तो अगर मैं अच्छे तबीयत में नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड सेट नहीं है, तो इसका मतलब आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते ना। हाँ, अलबत्ता ये जितने भी लोग होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, या आप समझ लें कि अपना ओपिनियन दे सके ना, तजिया दे सके। इसी तरह आप 4-5 लोगों के देखते हैं, तो एक आदमी जो खुद ट्रेड कर रहा होता है
उसके लिए बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। इसलिए वो देखता है अच्छा ये जो बात कर रहे हैं फला आदमी, वो ये बात कर रहा है टेक्निकली, फला बात कर रहा है फंडामेंटली, तो जो ज्यादा पॉइंट्स हों, मतलब जो ज्यादा पॉइंट जहां जहां मिल रहे हो मेजोरिटी, उसको पकड़ के अपनी ट्रेड को बेहतर बना सके, यही होता है। तो हमारा एक पॉइंट है नॉर्मल, एक है कि भाई आपको ऐसे एज सच कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ डे टू डे ट्रेडर्स होते हैं ना, एक्टिविटी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, अभी 25 रुपए नीचे कोई आ जाएगी ना बड़ी आइटम, तो लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, बोला या कोई 10 रुपए 5 रुपए नीचे। अभी जैसे रिजल्ट आया और नेशनल फूड 20 रुपए एकदम से नीचे, हाँ 20 रुपए निकला ना, और अभी देखे ना अभी अपने हाई से जो चीजें नीचे आई, इमेज अभी 35 रुपए से ऊपर वापस आ ही नहीं पा रहा। HTL देखें अभी गया था ऊपर, अभी आप देखें रिफाइनरीज हैं वो नीचे आई हुई हैं, उसके बाद अभी कभी ऊपर गई है रिफाइनरीज, अभी NRL गया आपका, वो भी हाई मार दिया चलो, लेकिन पिछला हाई तो नहीं मारा। फिर आपका फार्मा है नहीं रन किया क्योंकि खबर आ गई थी वो मुस्तफा कमाल साहब की। इसके बाद दूसरी चीजें जब नीचे आ जाती हैं तो फिर वो वापस ऊपर नहीं जाती ना, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपके स्टॉक्स उस तरह ऊपर नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल, अगर आपने नफे में नहीं बेचे, या अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट में बराबर में या लॉस में नहीं बेच दिए, तो फिर वो हाथ में रह जाएंगे। फिर दूसरे स्टॉक बढ़ रहे होंगे, जब मार्केट दोबारा बढ़ेगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बस मेरा काम ये बताना है, बाकी लोगों का अपना पैसा है, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबको दोबारा एक तरीके से याद दिलाता चलो, हमारा एफिलिएशन है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के साथ, और अभी तो ज़ाहिर है ये आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके अंदर सारा डाटा बता रहे हैं, 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो, इसमें कितनी ही बात कर लेंगे, लेकिन ये ग्रुप जो है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो आप भी हमारे क्लाइंट बन जाइए। नंबर है 0301 स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना बहुत ही ज्यादा आसान है, ऑनलाइन सारा काम होता है, और आपका अकाउंट ऑलरेडी कहीं खुला हुआ है तो भी आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, नया खुलवाना है तो भी आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, सिर्फ इस दिए गए नंबर पे आपने राब्ता करना है। अच्छा सुहेल साहब, 2 रिजल्ट आए, उस पर भी जरा एक जल्दी से अपना तज्जिया दे दीजिएगा। 5 रुपए डिविडेंड दिया है नेशनल फूड ने, और करीबन 14 रुपए की इसने अर्निंग शो की है, तो इसके रिजल्ट पे आप क्या कहते हैं? रिजल्ट के बाद तो थोड़ा अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से महंगा है जी। अच्छा, महंगा नजर आता है ये, इसकी 13 रुपए 65 पैसे की अर्निंग आई है, तो ये यहाँ पे महंगा है, तो बेच के काम करना चाहिए। बहुत महंगा, बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल 200 में कोई लेता नहीं था भाई, हम बोलते थे कि यार 177 में दिलाता था मैं, 177 वहां कोई लेता नहीं था, वो जब 250 पौने 300 गया था, तो उसके बाद लोगों ने चढ़ना शुरू किया है, हर तरफ से लाव हो गया है, 350 हुआ तो और चढ़ गए लोग, तो जाहिर बात है अभी ये तो महंगा ही है ना। दूसरा ये कि ये देखें, ये तमाम स्टॉक्स हम कंटिन्यूसली बता रहे हैं, जितने भी जो वीडियोस होती हैं, हम डेली बेसिस पे 2-2 3-3 दफा लोगों को बता रहे होते हैं, और हर एंगल से बता रहे होते हैं कि आपने सिर्फ उधार में काम नहीं करना, आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपने पैसों में काम करना है, आपने पैसे को सही एलोकेट करना है, किसी भी आइटम को बगैर सोचे समझे नहीं ले लेना, अगर फॉलो करना है मार्केट को, एग्जिट स्ट्रेटेजी दिमाग में होनी चाहिए कि भाई अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये सोचा 10 रुपए में लिया, 12 हो गया तो मैं तो 2 रुपए कमाऊंगा, लेकिन 9 हो गया तो क्या करूंगा। तो अगर जितना मोहतात रह के काम करेंगे इन मार्केटों में तो लंबा चलेंगे, और जितना लंबा चलेंगे तो तेजियां भी देखेंगे, साइडवेज भी देखेंगे, मंदियां भी देखेंगे, पैसा भी बनाएंगे, लेकिन अगर बहुत जल्दी करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्टॉक ऑफ द डे कोई आज है हमारा? यार आज नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, चीजें बहुत मिलेंगी। सीमेंट सेक्टर में लगता है कि अभी थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि 2026 के टारगेट आने शुरू हो गए थे भाई, ये तो मतलब हमने जो टारगेट दिए अब देखो ना, 3 महीने से 1 साल के, तो वो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। अभी मैं 3 महीने पहले 300 रुपए का था लकी सीमेंट, अभी 3 महीने जहां मैंने लोगों को अपने सिस्टम 100 रुपए में दिलाया था 6 महीने की इन्वेस्टमेंट पे, तो 140-45 पैसे हो गया। तो स्टॉक्स इतनी जल्दी बढ़ गए, ओवर एक्सटेंशन नहीं होता, एक्सैजरेशन हो जाती है, तो कहीं कहीं एक्सैजरेशन है, कहीं की जगह है। अभी भी अगर डिप पे आप नजर रखनी है ना, तो मुझे लगता है कि स्वीज जो है दोनों, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लोगों को मुझे लगता है अभी भी जो डिप पे माड़ी मैंने कॉल दी हुई है लॉन्ग स्विंग की, तो माड़ी डिप पे मिले तो लेते रहे, 640 के नीचे जगह स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सिमेट्री जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है, तो सिमेट्री पे ध्यान देना चाहिए। इसी तरह पीपीएल ओजीडीसी नीचे डिप पे मिले तो लेना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नीचे अगर डिप पे मिलते हैं, एंग्रो एच मिल रहा है, मीजान बैंक वगैरह, बहुत स्लोली, ठीक, लेकिन बहुत स्लोली थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। और ट्रेडर्स जो है ना, वेट करें, जो ही मार्केट सस्टेन करे साइडवेज के बाद, जब बुलिश रैली दोबारा शुरू हो तो पे चढ़े।